दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। और रियल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम साधारण ब्याज को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे अगला कंसेप्ट, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है और जल्द से इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और आप बुक वाले सॉल्यूशन पर मत जाइए। यहाँ पर जो मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगा और जल्द निकलेगा, यानी कि एग्जाम में आप टाइम बचा सकते हैं अगर इस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, यहाँ पर आपको दिए हुए हैं दो क्वेश्चन। तो सबसे पहले दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम बहुत जल्द से। आपको पहले रीड करना होगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि कोई धनराशि 10 वर्ष में अपने की दोगुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की उसी दर पर वह अपने की 3 गुनी कितने वर्षों में होगी। यानी कि 10 वर्षों में कोई राशि दोगुनी हो जाती है तो वही राशि कितनी हो जाएगी 3 वर्षों में। वही राशि 3 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी, ये आपको पूछा हुआ है। तो सबसे पहली लाइन को पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, कोई धनराशि 10 वर्षों में अपने की दोगुनी हो जाती है। तो हमें यही नहीं पता है कि वो धनराशि कितनी है जो दोगुनी हो जाती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि वह धनराशि हमारी जो है वो है 1 और वह दोगुनी हो जाती है 10 वर्षों में, यानी कि 10 ईयर में वो कितनी हो जाती है 2। अब जो 1 से 2 हुई है 10 साल में, यानी कि उसे 1 ब्याज मिला है तभी वो 2 हुई है। यानी कि ये हमारा हुआ मूलधन और ये हुआ हमारा ब्याज और फिर ये हमारा अंत में मिश्र धन। तो हमारा एक मूलधन था और एक हमें ब्याज मिला है। तो हमें रेट निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो था कि रेट बराबर ब्याज इंटू 100 अपॉन, यानी कि ब्याज कितना है 1 और इंटू 100 और अपॉन में मूलधन हमारा है 1 और हमारा जो टाइम है 10। तो 10 से इसको हम कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 10%, यानी कि रेट बराबर कितना आ गया 10%। अब यहाँ से हमने इस लाइन से यहाँ तक हमने रेट फाइंड आउट कर ली। अब इसी रेट से हमको आगे का क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे कि आगे बोला हुआ है कि उसी दर पर वह अपने की 3 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी, यानी कि इसी रेट पर वो अपने की 3 गुनी कितने में होगी। यानी 1 रुपए था पहले और उसी रेट पर यानी कि 10% पर अपने से 3 गुनी कितने वर्षों में होगी। यानी कि एक राशि थी और वो 10% से 3 हो गई, यानी कि 2 रुपए हमें ब्याज मिला। और हमने आपको बताया था चाहे आपको रेट निकालना हो या टाइम निकालना हो तो फॉर्मूला वही होता है, टाइम बराबर यहाँ पर ब्याज कितना है 2 और इंटू 100 अपॉन में मूलधन कितना है 1 और रेट कितनी है 10। तो यहां से हम कट करेंगे 10 से 10 बार और टाइम बराबर कितना आ गया 2 दूनी 20, यानी कि 20 ईयर। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर आया वो कितना आया 20 साल। आप इसको समझ सकते हैं कि मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। एक बार मैं आपको फिर बताऊंगा। सबसे पहले पहली लाइन को रीड कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है कोई धनराशि 10 वर्षों में अपने की दोगुनी हो जाती है, यानी कि वो राशि हमने 1 मान ली और 10 वर्षों में तो वो दोगुनी हो गई। अगर दोगुनी तभी होगी जब उस पर 1 ब्याज मिलेगा। 1 रुपए था हमारा मूलधन और 1 ब्याज मिला तो कितनी हो गई राशि 2। और मैंने आपको बताया था फॉर्मूला रेट निकालने के लिए या फिर टाइम निकालने के लिए वो होता है ब्याज इंटू 100 मूलधन इंटू टाइम। या आपको टाइम पूछा हो, टाइम निकालना हो तो यहाँ पर हम रेट कर देते हैं। तो यहाँ से हम रेट को निकालेंगे और फिर आगे रीड करेंगे। आगे बताया है कि वही राशि 3 गुनी कितने वर्षों में होगी। तो राशि वही है जो यहाँ पर थी 1, वो 3 गुनी यानी कि 1 से 3 गुनी 10% की दर से कितने वर्षों में हो जाएगी। तो 1 से 3 कब हुई, यानी कि 2 ब्याज मिला होगा, जाहिर सी बात है। अगर 2 ब्याज मिला है तो वही फॉर्मूला फिर यूज करेंगे, टाइम बराबर 2 इंटू 100 अपॉन में 1 इंटू 10%। तो यहाँ पर हमारा 20 वर्ष आ गया आंसर। इसी तरीके से हम दूसरे क्वेश्चन को करेंगे जो कि आप बहुत जल्द सॉल्व कर सकते हैं।
इसी प्रकार का है एक निश्चित राशि निश्चित ब्याज की दर से 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, यानी कि वो राशि हम मान लेते हैं 1 है और 7 ईयर में वो दोगुनी हो जाती है। तो यानी कि ब्याज कितना हुआ हमारा, 1 ब्याज मिल गया हमको। एक राशि जो हमारी थी, मानी हमने कि 1 थी, वो हमारी 7 साल में दोगुनी हो गई 1 ब्याज के साथ। तो उसी राशि का उसी दर से कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर रेट निकालनी होगी। तो रेट का फॉर्मूला होता है रेट बराबर ब्याज। ब्याज कितना है, 1 × 100 और अपॉन में मूलधन हमारा है 1 और इनटू टाइम कितना है हमारा 7। तो जो हमारी रेट निकल कर आई वो कितनी हो गई, 100/7। ये हमारी रेट हो गई और 7%, 100/7%। अब आगे देखते हुए कि आगे बोला हुआ है उसी ब्याज की दर से, यानी कि उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। यानी कि जो 1 रुपए है ये 5 होने के लिए इसी दर से जो ये दर निकल के आई है वो 5 गुनी कितने वर्षों में होगी। तो 5 गुनी होने के लिए हमें ब्याज चाहिए 4 और हमें जो ये धनराशि है इस पर 4 ब्याज चाहिए, तभी हमारी जो राशि है वो 5 गुनी होगी। तो हम यहाँ पर टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, ब्याज हमारा कितना है 4, क्योंकि हमारा मूलधन था 1 और राशि कितनी हो गई 5 गुनी। तो 4 ब्याज बड़ा होगा, जाहिर सी बात है। तो 4 × 100 और अपॉन में मूलधन हमारा कितना था 1 और इनटू रेट कितनी है 100 और इनटू 7। अब हम यहाँ पर 7 को ऊपर ले जाएंगे तो टाइम बराबर कितना आया, 4 × 100 × 7 और अपॉन में 100। इस 100 से इस 100 को कट करेंगे और 4 7 28, यानी कि टाइम बराबर हमारा कितना आ गया 28 ईयर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों क्वेश्चन को आप आराम से समझिएगा और आगे भी इसी प्रकार के हम क्वेश्चन 2-3 और कराएंगे, जितने भी होंगे 1, 2 या 3, जिससे आपको क्लैरिटी अच्छे से आ जाएगी और एग्जाम में आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसी प्रकार का है। इसे आप पहले अपने से प्रयास कीजिएगा, अगर आंसर आता है तो ठीक, अगर नहीं आता है तो फिर वीडियो को पॉज कीजिएगा। देखते हैं आपको क्या दिया हुआ है। उसी टाइप का है सेम, बस वैल्यू चेंज है। एक राशि 7 वर्ष में साधारण ब्याज से दोगुनी हो जाती है, तो वही राशि कितने वर्षों में 4 गुनी होगी। तो राशि हमें पता नहीं है, वो हमने मान ली 1 है वो राशि। अब एक राशि है वो 7 वर्षों में, यानी कि 7 ईयर में कितनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। इस पर जो ब्याज है वो हमें कितना मिला, 1 रुपए मिला। एक राशि थी वो दोगुनी हो गई, यानी कि हमें 1 रुपए ब्याज मिला। अब यही राशि बोला हुआ है कि 5 गुनी होने के लिए 4 गुनी यहाँ पर दिया हुआ है, 4 गुनी होगी कितने वर्षों में, ये आपको पूछा हुआ है। ये है क्वेश्चन का फॉर्मेट। आपको दिया हुआ है एक राशि दोगुनी हो जाती है 7 साल में, तो वही राशि 4 गुनी कितने वर्षों में होगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ से रेट निकालनी होगी। रेट निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि ब्याज कितना है, 1 × 100 अपॉन में मूलधन 1 और टाइम कितना है 7। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, रेट बराबर 100 × 7। तो रेट हमारी आ गई 100/7%। अब वो 4 गुनी हो गई, यानी कि यहाँ पर ब्याज कितना मिलेगा, 3। 4 गुनी होगी, वही राशि 4 गुनी होगी तो हमें 3 ब्याज मिलेगा। तो हमने आपको बताया था टाइम भी इसी प्रकार निकालते हैं, ब्याज × 100 अपॉन मूलधन और इनटू रेट कितनी है 100/7। इस 100 से इस 100 को कट करेंगे, 7 ऊपर जाएंगे तो t बराबर 7 × 21, यानी कि 21 ईयर। हमारा जो टाइम है वो कितना होगा यहाँ पर 21 ईयर। जो यहाँ से 4 गुनी होने में जो समय लगेगा वो कितना होगा 21 साल। तो यहाँ पर आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें
और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।